इम्यूनोबुलस डिसीज़। इम्यूनोबुलस डिसीज़ की बात कर रहे हैं तो इम्यूनोबुलस डिसीज़ क्या होती है? क्रॉनिक स्किन डिसीज़ है जो कि इसमें ब्लिस्टर फॉर्मेशन होता है और इसमें स्किन में पाए जाने वाले वेरियस प्रोटीन्स के अगेंस्ट ऑटो एंटीबॉडीज़ देखने को मिलती है। ये जो डिसीज़ है इसको बहुत सारे इसके क्लिनिकल कैरेक्टरिस्टिक फीचर होंगे जो कि हम आगे देखेंगे। इसका इन्वेस्टिगेशन अपन क्या कराते हैं, इसके लिए अपन एलिप्टिकल बायोप्सी जो कि कहाँ से कराएंगे, एजेस ऑफ रिसेंट ब्लिस्टर, तो ब्लिस्टर के जो एजेस है उसकी बायोप्सी कराएंगे। और द सैंपल इज़ हाउट, वन हाफ इज़ पुट इन द फॉर्मेलिन फॉर सब्सिक्वेंट हिस्टोलॉजी वाइल द अदर इज सेंट फ्रेश फॉर द डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस। तो इसके है ना यहाँ पे सैंपल को एक हाफ हिस्सा जो है ना उसको अपन क्या फॉर्मेलिन में पुट करेंगे ताकि हिस्टोलॉजी के लिए जाएगा वो, है ना। तो ये सैंपल का जो आधा हिस्सा है उसको अपन फॉर्मेलिन में रख देंगे ताकि वो किसके लिए जाएगा, वो जाएगा आपका हिस्टोलॉजी के लिए। और जो दूसरा हाफ हिस्सा है उसको डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस के लिए यूज़ करेंगे। तो सीरम शुड एल्सो बी सेंड फॉर डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस इन सस्पेक्टेड इम्यूनोबुलस डिसीज़। अब यहाँ पे एज ऑफ ऑनसेट की बात करते हैं। इम्यूनोबुलस डिसीज़ जो है ना डिसऑर्डर में इसका देखो ये इसके अलग अलग टाइप्स भी दिए हुए हैं, जैसे पेम्पिगस वल्गेरिस, पेम्पिगस फोलिएसियस, बुलस पेम्पिगोइड, डर्मेटाइटिस हार्पेटिफॉर्मिस, लीनियर आईजीए डिसीज़, पेम्पिगोइड, गेस्टेशंस और एपिडर्मोलाइसिस बुलोसा एक्विस्टिक और बुलस ल्यूपस इरिथमेटस। सो यहाँ पे जो अलग अलग इसके टाइप्स दिए हुए हैं, डिसीजेज दिए हुए, उसकी एज दी है। जैसे पेम्पिगस वल्गेरिस 40 to 60 ईयर एज ग्रुप को अफेक्ट करता है। पेम्पिगस फोलिएसियस ये एनईएच को अफेक्ट करता है। एंडेमिक फॉर्म इन द पार्ट ऑफ ब्राज़ील एंड साउथ अफ्रीका फ्रॉम एडोलिसेंस। बुलस पेम्पिगोइड 60s एंड ओवर। डर्मेटाइटिस हार्पेटिफॉर्मिस यंग एज ग्रुप में को ज़्यादा अफेक्ट करता है जिनको सीलिएक डिसीज़ है। लीनियर आईजीए डिसीज़ एनी एज में हो सकता है। पेम्पिगोइड गेस्टेसोनिस, ठीक है, पेम्पिगोइड गेस्टेसोनिस जो है वो प्रेग्नेंट फीमेल को, है ना, गेस्टेशन आप समझ सकते हो प्रेगनेंसी से रिलेटेड है। एपिडर्मोलाइसिस बुलोसा एक्विस्टिया एनईएच को करता है अफेक्ट। और बुलस ल्यूपस इरिथमेटस यंग फीमेल्स ऑफ अफ्रीकन एंसेस्ट्री। अब क्लिनिकल एंड इन्वेस्टिगेशन फाइंडिंग इन इम्यूनोबुलस डिसऑर्डर। तो देखिए सबसे पहले अपन इसके डिसीज़ के टाइप्स पढ़ेंगे। साइट ऑफ ब्लिस्टर, नेचर ऑफ ब्लिस्टर, म्यूकस मेम्ब्रेन इन्वॉल्व, एंटीजन, सर्कुलेटरी एंटीबॉडी और फिक्स एंटीबॉडी। तो देखिए सबसे पहला टाइप है पेम्पिगस वल्गेरिस। पेम्पिगस वल्गेरिस ये ट्रंक और हेड पे इसके ब्लिस्टर बनेंगे। चूँकि इम्यूनोबुलस डिसीज़ में ब्लिस्टर बनते हैं तो पेम्पिगस वल्गेरिस में कहाँ ब्लिस्टर बनेंगे, ट्रंक और हेड पे। फिर इसका ब्लिस्टर का नेचर कैसा होता है पेम्पिगस वल्गेरिस का, फ्लैसिड, फ्रेजाइल, मैनी एरोजन्स। म्यूकस मेम्ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट 100% होता है पेम्पिगस वल्गेरिस में। और एंटीजन इसमें डेस्मोग्लेइन 1 एंड 3, डेस्मोग्लेइन 1 एंड 3 120 किलो डाल्टन और एंटीजन है, ठीक है, डेस्मोग्लेइन 1 एंड 3 पेम्पिगस वल्गेरिस। सर्कुलेटिंग एंटीबॉडी की बात करें तो आईजीजी एंटीबॉडी रहेगी इनडायरेक्ट, ठीक है, और फिक्स एंटीबॉडी जो कि डायरेक्ट रहेगी तो वो IgG-C3 इंटर सेलुलर एपिडर्मल एंटीबॉडी। तो देखिए IgG है पर इसमें IgG-C3 है ना, C3 इंटर सेलुलर एपिडर्मल। अब पेम्पिगस फोलिएसियस, ठीक है, फोलिएसियस पेम्पिगस फोलिएसियस जो है ना उसमें क्या रहेगा, ये ट्रंक को अफेक्ट करता है, ट्रंक पे ब्लिस्टर बनेंगे। और इसमें ब्लिस्टर का नेचर कैसा रहता है, ऑफन नॉट प्रेजेंट मल्टीपल इरोजन में मिमिक डर्मेटाइटिस। तो पेम्पिगस फोलिएसियस जो है ना ये आपका डर्मेटाइटिस को मिमिक करता है, डर्मेटाइटिस जैसा लगेगा आपको। और इसमें ज़्यादातर इसका ब्लिस्टर का नेचर के बारे में इन्हें लिखा है कि ऑफन नॉट प्रेजेंट मल्टीपल इरोजन्स देखने को मिलेंगे, ब्लिस्टर इरोजन देखने को मिलेंगे। और म्यूकस मेम्ब्रेन इसमें इन्वॉल्व नहीं होती। तो पेम्पिगस फोलिएसियस में म्यूकस मेम्ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होती। इसमें एंटीजन कौन सा रहता है, डेस्मोग्लेइन 1। और इसमें
इनडायरेक्ट एंटीबॉडी की बात करें या सर्कुलेटरी एंटीबॉडी IgG, और एंटीबॉडी अगर फिक्स एंटीबॉडी की बात करें तो IgG-C3 इंटरसेल्युलर एपिडर्मल एंटीबॉडी, जो कि पेम्पिगस वल्गरिस में भी थी। फिर बुलस पेम्पिगोइड में साइटोब्लिस्टर है ट्रंक, फ्लेक्सर एंड लिम्स। ट्रंक पे बनेंगे, फ्लेक्सर्स पे बनेंगे और लिम्स पे बनेंगे। नेचर ऑफ ब्लिस्टर कैसा रहेगा? टेंस मीलिया अस ब्लिस्टर रिजोल्व, मतलब जैसे ही ब्लिस्टर रिजोल्व हो जाएगा तो वहाँ पे मीलिया फॉर्मेशन हो जाएगा। ये टेंस ब्लिस्टर रहते हैं, मीलिया लाइक ब्लिस्टर्स रहते हैं। और इसमें म्यूकस मेम्ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट ऑकेशनली होता है। एंटीजन इसमें BP230 एंड 180, तो BP230 एंड 180 एंटीजन है बुलस पेम्पिगोइड के लिए। और इसमें सर्कुलेटिंग एंटीबॉडी इनडायरेक्ट वाली IgG 70%, और फिक्स एंटीबॉडी आ जाएगी IgG-C3 8BMZ। अब डर्मेटाइटिस हार्पेटिफॉर्मिस किसको? साइटोब्लिस्टर एल्बोस, लोअर बेक और बटक्स। तो बटक अफेक्टेड होगा, लोअर बेक अफेक्टेड होगा, एल्बो अफेक्टेड होगा, किसमें? डर्मेटाइटिस हार्पेटिफॉर्मिस में। इसमें नेचर ऑफ ब्लिस्टर एक्सकोरिएटिंग एंड ऑफन नॉट प्रेजेंट, जैसे कि अपन ने देखा था पेम्पिगोइस फोलियसिस में भी ऑफन नॉट प्रेजेंट था, और यहाँ भी ब्लिस्टर ज़्यादातर प्रेजेंट नहीं होते, अगर होंगे तो एक्सकोरिएटिंग टाइप के रहेंगे डर्मेटाइटिस हार्पेटिफॉर्मिस में। इसमें म्यूकस मेम्ब्रेन अफेक्ट नहीं होती डर्मेटाइटिस हार्पेटिफॉर्मिस में, और इसमें एंटीजन पता नहीं है, नॉन है। एंटीबॉडी एंटी एंडोमाइशियल एंड टिश्यू ट्रांसग्लूटामाइनेस, जैसे कि अपन सीलियक डिसीज में पढ़ते हैं कि एंटी एंडोमाइशियल एंटीबॉडी बनती है और ट्रांसग्लूटामाइनेस एंटीबॉडी बनेगी। इसकी ये इनडायरेक्ट थी, और डायरेक्ट में कौन सी आ जाएगी? फिक्स एंटीबॉडी ग्रेनुलर IgA इन पेपिलरी डर्मिस। तो IgA ग्रेनुलर IgA इन पेपिलरी डर्मिस। फिर लीनियर IgA डिसीज़ में ब्लिस्टर वाइड स्प्रेड रहेंगे, और इनका नेचर रहेगा टेंस, ऑफन एंगुलर कॉन्फ़िगरेशन स्ट्रिंग ऑफ बीट्स, है ना, बीट्स लाइक रहेंगे, मोती जैसे रहेंगे लीनियर IgA डिसीज़ में। टेंस एनुलर कॉन्फ़िगरेशन में रहेंगे, स्ट्रिंग ऑफ बीट्स, ठीक है। और यहाँ पे ये म्यूकस मेम्ब्रेन को इन्वॉल्व करता है। कौन सा टाइप पढ़ रहे हैं अपन? लीनियर IgA डिसीज़। लीनियर IgA डिसीज़ अफेक्ट करता है आपको, किसको? म्यूकस मेम्ब्रेन को। इसमें भी एंटीजन अननोन है 50% में। इसमें लो टेटर ऑफ सर्कुलेटिंग एंटीबॉडीज़ बनेगी, और लीनियर IgA BMZ, ठीक है। तो BMZ में देखने को मिलेगा लीनियर IgA एंटीबॉडी। तो डर्मेटाइटिस हार्पेटिफॉर्मिस हो चाहे लीनियर IgA डिसीज़ हो, दोनों में IgA एंटीबॉडी बनती है, फिक्स वाली। अब पेम्पिगोइड गेस्टेसोनियस, तो इसमें क्या रहेगा? लीजन कहाँ पे होते हैं? ब्लिस्टर कहाँ बनेंगे? पेरी अम्ब्लाइकल एंड लिम्स, अम्ब्लाइकस के आसपास और लिम्स में बनेंगे गेस्टेशन वाले में। इसमें ब्लिस्टर का नेचर रहेगा टेंस मीलिया अस ब्रिस्टोल रिजोल्व, तो जैसे ब्लिस्टर रिजोल्व होते हैं तो वहाँ पे मीलिया बन जाता है और टेंस रहेगा। जैसे बुलस पेम्पिगोइड था ना, बुलस पेम्पिगोइड जैसे ही पेम्पिगोइड गेस्टेसोनिस में भी टेंस रहेंगे और मीलिया अस रिजोल्व, ब्लिस्टर रिजोल्व होगा तो मीलिया आएगा। इसमें म्यूकस मेम्ब्रेन अफेक्टेड नहीं होती है, पर बुलस पेम्पिगोइड में म्यूकस मेम्ब्रेन अफेक्टेड थी। पेम्पिगोइड गेस्टेसोनिस में रेयरली म्यूकस मेम्ब्रेन अफेक्ट होती है। इसमें एंटीजन रहेगा कोलेजन XVII, ठीक है, और सर्कुलेटिंग एंटीबॉडी टू BP180, और फिक्स एंटीबॉडी में C38 BMZ। एपिडर्मोलिसिस बुलोसा एक्विस्टिक, एपिडर्मोलाइसिस बुलोसा एक्विस्टा, ये वाइड स्प्लिट ब्लिस्टर्स रहेंगे। ब्लिस्टर का नेचर रहेगा टेंस, स्कारिंग मीलिया, और इसमें म्यूकस मेम्ब्रेन कॉमनली अफेक्टेड होती है। टाइप 7 कोलेजन, ठीक है, एंटीजन टाइप 7 कोलेजन, और एंटीबॉडी रहेगी इनडायरेक्ट वाली IgG, और फिक्स वाली IgG एट BMZ। बुलस ल्यूपस एरिथेमेटस, बुलस ल्यूपस एरिथेमेटस में क्या रहेगा? इसमें भी वाइड स्प्लिट लीजन्स रहते हैं। लीजन मतलब ब्लिस्टर वाइड स्प्लिट रहेंगे। ब्लिस्टर का नेचर रहेगा टेंस। इसमें भी म्यूकस मेम्ब्रेन रेयरली अफेक्टेड होती है, और इसमें भी टाइप 7 कोलेजन
और एंटी टाइप 7 कोलेजन एंटीबॉडी बनेगी, इनडायरेक्ट को डायरेक्ट मैच आएगा IgG, IgA, IgM एट BMZ। ठीक है, BMZ क्या होता है? बेसमेंट मेम्ब्रेन जोन में। ठीक है, जो हम BMZ पढ़ते आ रहे हैं वो बेसमेंट मेम्ब्रेन जोन। IF क्या था? इम्यूनोफ्लोरोसेंस। और IG तो आपको पता ही होगा कि इम्यूनोग्लोबुलिन। तो ये हमने डिसीजेस पढ़ी अलग अलग। अब एक एक को डिस्कस करते हैं। तो बुलस पेम्पिगोइड, बुलस पेम्पिगोइड क्या होता है? मोस्ट कॉमन इम्यूनोबुलस डिसीज़ है जो कि वर्ल्ड वाइड होता है। इट इज़ अ डिसीज ऑफ ओल्डर पीपल विद एन एवरेज एज ऑफ ऑनसेट ऑफ 65 ईयर, मेल्स एंड फीमेल्स इक्वली अफेक्टेड। पैथोजेनेसिस, the disease is caused by the autoantibodies directed against the hemidesmosomal BP antigen। तो हेमी BP यानी कि बुलस पेम्पिगोइड। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ऑटो एंटीबॉडीज़ बनती है BP बुलस पेम्पिगोइड 230 और बुलस पेम्पिगोइड 180 डायरेक्टेड अगेंस्ट हेमीडेस्मोसोमल BP एंटीजेंस। ठीक है, ऑटो एंटीबॉडीज़ का नाम है BP 230 और BP 180। ये किसके अगेंस्ट बनती है? हेमीडेस्मोसोमल BP एंटीजेंस BPAG1 इंट्रासेलुलर एंड BPAG2 ट्रांस मेम्ब्रेन टाइप 7 टाइप XVII कोलेजन रेस्पेक्टिवली। Antibody antigen binding initiate complement activation and inflammation with hemidesmosomal damage and subepidermal blistering। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेट होता है और इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा, साथ में क्या रहेगा? हेमिडेस्मोसोमल डैमेज और सब एपिडर्मल ब्लिस्टरिंग फॉर्मेशन। क्लिनिकल फीचर्स इसके क्या रहेंगे? देयर इज़ अ ऑफन लेंदी प्रोडोम ऑफ इची articulated erythematous rays prior to the development of tinged बुली फॉर्मेशन होने से पहले इसमें आर्टिकेरिया जैसे रेसेस रहेंगे, इचिंग होगी, एरिथमेटस रेसेस रहेंगे। मीलिया क्या होता है? मीलिया मतलब स्मॉल एपिडर्मल केराटिन सिस्ट। तो मीलिया भी डेवलप हो सकता है ड्यू टू बेसमेंट मेम्ब्रेन डिस्ट्रप्शन। बेसमेंट मेम्ब्रेन के डिस्ट्रप्शन से मीलिया हो सकता है। तो मीलिया क्या होता है? मीलिया मीन्स स्मॉल एपिडर्मल केराटिन सिस्ट। तो स्मॉल एपिडर्मल केराटिन सिस्ट जो होता है उसको मीलिया कहते हैं। मीलिया डेवलप हो सकता है बेसमेंट मेम्ब्रेन की डिस्ट्रप्शन से बुलस पेम्पिगोइड में। म्यूकोसा का इन्वॉल्वमेंट अनकॉमन है इसमें। यहाँ पे बुलस पेम्पिगोइड दिखा रहा है जिसमें लार्ज डेंस यूनिलोकुलर ब्लिस्टर्स, immunofluorescence on salt split skin showing a subepidermal blisters and linear IgG C3 deposition at basement membrane zone। इन्वेस्टिगेशन इसमें क्या कराएंगे? स्किन बायोप्सी कराएंगे विच शो द सबएपिडर्मल ब्लिस्टिंग विद एन इओसिनोफिल रिच इन्फ्लामेटरी इन्फिल्ट्रेट। इओसिनोफिल्स इसमें ज़्यादा रहती है। और इसके अलावा इसमें डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरोसेंस कराएंगे और जो कि क्या डेमोस्ट्रेट करेगा? IgG और C3 की प्रेजेंस को बताएगा बेसमेंट मेम्ब्रेन में। इनडायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरोसेंस में पॉजिटिव टिटर ऑफ सर्कुलेटिंग एंटी एपिडर्मल एंटीबॉडीज़। और ठीक है, मैनेजमेंट तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स दिए जाएंगे इसमें। ठीक है, टेट्रासाइक्लिन्स, टॉक्सीसाइक्लिन्स एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट डालेगी ये। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स मेनली यूज़ किए जाते हैं, सिस्टेमिक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ठीक है, रिटुजिमाब ये यूज़ किए जाते हैं इसमें। अच्छा, पेम्पिगस, अब दूसरी है पेम्पिगस। पेम्पिगस लेस कॉमन होता है बुलस पेम्पिगोइड की तुलना में और ये यंगर्स में होता है। पैथोजेनेसिस की बात करें तो इसमें IgG1 और IgG4 ऑटो एंटीबॉडीज़ बनती हैं। ठीक है, तो कारण क्या है पेम्पिगस का? IgG1 और IgG4 ऑटो एंटीबॉडीज़ डायरेक्टेड अगेंस्ट द डेस्मोग्लोइन्स 1 एंड 3। जो डेस्मोग्लोइन 1 एंड 3 के अगेंस्ट क्या बनती है? ऑटो एंटीबॉडीज़ बनती है जिनका नाम है IgG1 एंड IgG4। तो इसमें क्या होता है कि द सिंड्रोम में अकर स्पॉन्टेनियसली और सेकेंडरी ऑफ टू द ड्रग्स सच एज द पेनिसिलामाइंस, कैप्ट्रोल्स एंड अंडरलाइंग मेलिग्नेंसीज।
अब क्लिनिकल फीचर्स. Skin and mucosa are usually involved, although the disease may be restricted to the mucosa only. तो स्किन और म्यूकोसा दोनों इन्वॉल्व हो सकती है, पर ये म्यूकोसा तक ही रेस्ट्रिक्टेड रहती है और सीवियरली म्यूकोसा अफेक्टेड होती है इसमें, क्योंकि ड्यू टू द हायर लेवल ऑफ स्प्लिट विद इन द एपिडर्मिस द ब्लिस्टर आर फ्लैसिड, इजीली रप्चर एंड ऑफन नॉट सीन इंटैक्ट. तो ब्लिस्टर इजीली रप्चर हो जाते हैं, फ्लैसिड टाइप के रहते हैं. क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा स्प्लिटिंग होती है इसलिए. रोजन्स भी कॉमन है और निकोलस्काई साइन इज़ पॉजिटिव. तो पेम्पिगस में निकोलस्काई साइन पॉजिटिव आएगा. द ट्रंक इज़ यूजुअली अफेक्टेड. इन्वेस्टिगेशन बायोप्सी कराएंगे जिसमें कि अपन को इंट्राएपिडर्मल ब्लिस्टिंग्स और एक्एंथोलाइसिस देखने को मिलेगा. इम्यूनोफ्लोरोसेंस, डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरोसेंस फॉर आईजीजी, ठीक है, एंड C3 एट द पेरिफेरी ऑफ केराटिनोसाइट्स गिविंग अ चिकन वायर अपीरेंस. तो ये याद रखना, पेम्पिगस में चिकन वायर अपीरेंस मिलता है, इम्पोर्टेंट है. विद इन द एपिडर्मिस चिकन वायर अपीरेंस विद इन द एपिडर्मिस, ये इम्पोर्टेंट है. मैनेजमेंट इसका क्या कराएंगे, सिस्टेमिक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जैसे प्रेडनिसोलोन, ठीक है, 0.5 to 1 mg per kg पर डे. एजिथोप्रिन और साइक्लोफॉस्फामाइड ये देते हैं अपन इसमें. अब आता है डर्मेटाइटिस हर्पेटिफॉर्मिस. डर्मेटाइटिस हर्पेटिफॉर्मिस जो है DH इस ऑटोइम्यून ब्लिस्टिंग डिसऑर्डर दैट इज स्ट्रांगली एसोसिएटेड विद सीलियक डिसीज. तो डर्मेटाइटिस हर्पेटिफॉर्मिस सीलियक डिसीज से एसोसिएटेड रहेगा. इसमें 10% इंडिविजुअल विद सीलियक डिसीज डेवलप डर्मेटाइटिस हर्पेटिफॉर्मिस. 10% लोगों में ही होता है ये. और इसमें क्या होता है कि ये प्रोराइटिस देखने को मिलता है, प्रोराइटिक और एक्सकोरेशन ऑन द एक्सटेंसर सरफेस ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं. आर्म्स, नीज, बटक्स, शोल्डर एंड स्काल्प. तो आर्म्स, नीज, बटक, शोल्डर एंड स्काल्प एक्सटेंसर सरफेसेस ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं. स्किन बायोप्सी से डायग्नोसिस बनाएंगे और इसमें न्यूट्रोफिल और इओसिनोफिलिक रिच इन्फिल्ट्रेट मिलता है. डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस कराएंगे जिसमें IgA एंटीबॉडी मिलेगी. और टिश्यू ट्रांस ग्लूटामाइनेस कराते हैं अपन और एंटी एंडोमाइसियल एंटीबॉडीज मिलती है. लीनियर IgA डिसीज़ में क्या होता है, ये डिसीज़ चिल्ड्रंस में ज़्यादा होती है. क्रॉनिक बुलस डिसीज़ ऑफ चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड एंड यूजुअली सेल्फ लिमिटिंग आल्दो इच कैन बी एक्टिव फॉर ईयर्स. ड्रग वेनोमाइसिन इसमें की वजह से भी होता है. तो लीनियर IgA डिसीज़ वेनोमाइसिन की वजह से होता है. इसमें रिदमेटस आर्टिकेरियस रेसिस रहेंगे, ऊपर हम पढ़ ही चुके हैं सब कुछ. और एपिडर्मोलाइसिस बुलोसा एक्विस्ट्रिया, ये जो स्किन और म्यूकोसा को अफेक्ट करता है. स्कारिंग होगा, हेयर लॉस और नेल डिस्ट्रोफी, ठीक है. तो स्किन म्यूकोसा अफेक्टेड होती है, यहाँ पे स्कारिंग, हेयर लॉस और नेल डिस्ट्रोफी होगी. ब्लिस्टर बनेंगे, ठीक है. ट्रॉमा और मीलिया डेवलप होगा ब्लिस्टर के बाद. इसके बाद में ट्रीटमेंट इसमें ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स.